नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय श्री राम। प्रायः शब्दों की भी संस्कृति और विकृति चलते हैं। एक समय ऐसा होता है जब शब्दों का अर्थ कुछ और हुआ करता था, और आज कुछ ऐसा समय है जहां शब्दों का अर्थ बिल्कुल बदल दिया गया है। और जब शब्दों का अर्थ इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं तो उसके आधार पर जितने भी योजना आदि, सामाजिक संरचना आदि जितने भी कार्य होते हैं उसमें दीनता, विषाक्तता आना स्वाभाविक हो जाता है। और आज हमारे समाज में प्रायः यही सब हो रहा है। दुर्भाग्य ही क्या। हिंदू राष्ट्र के पक्षधर तो प्रायः अपने आप को हिंदू मानने वाले जितने भी हैं सब चाहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का वास्तविक अर्थ होता क्या है? जब तक यह निश्चित रूपेण परिभाषित ना हो तो जानबूझ करके भी, चाह करके भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहले हिंदू शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हिंदू शब्द के दो अर्थ बनते हैं शास्त्र के अनुसार। एक भौगोलिक अर्थ बनते हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों को विस्तृत नाम को संकेत में, संक्षिप्त में करके बोला जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, तो उसको संकेत में भाजपा कहा जाता है। उसी प्रकार से हिंदू शब्द में ही शब्द जो है वो हिमालय का सूचक है, और दू शब्द इंदु सरोवर, जिसको आज कन्याकुमारी कहा जाता है। तो इंदु में से अंत में जो दू शब्द है और हिमालय का प्रारंभिक ही वर्ण को लेकर के हिंदू शब्द बनता है, जिसका अर्थ हो जाता है कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक के बीच का जो भौगोलिक धरातल है वो हिंदू राष्ट्र, अर्थात वो भारतवर्ष हुआ। और इसी प्रकार से इनका एक और अर्थ बनता है। ही का अर्थ हीनता, लक्षणा की दृष्टि से हीनता का अर्थ अन्याय में चला जाता है, अन्याय, अधर्म। और दू का अर्थ दूषण करना, अर्थात प्रतिकार करना। जो हीनता का अर्थात अन्याय का, अधर्म का प्रतिकार करे, दूषण करे, वह हिंदू है। तो इस प्रकार से हिंदू शब्द की परिभाषा शास्त्र के अनुसार ज्ञात होने पर वास्तव में हम उसका उपयोग भी अपने जीवन में व्यवहारिक ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि आजकल राजनीतिक दलों के द्वारा या फिर गलत शिक्षा नीति के कारण या
आजकल की जो दूषित शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत ही इन सब शब्दों को लेकर के भ्रम उत्पन्न किया गया है और हिंदू को एक विदेशी भाषा मान करके कि बाबर ने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। बाबर से भी कई सैकड़ों वर्ष पूर्व सिकंदर सबके समय में भी हिंदू कुश हिंदूकुट पर्वत का उल्लेख मिलता है और हिंद महासागर भी बहुत प्राचीन काल से ये नाम चला आ रहा है और शास्त्र में भी कई जगह हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए हिंदू शब्द का जब अर्थ ज्ञात होने के बाद हिंदू राष्ट्र शब्द का अगर अर्थ लें, राष्ट्र शब्द का भी अर्थ शास्त्रों में कई तरह से किया गया है। राष्ट्र शब्द का अर्थ सिर्फ संकीर्ण आधार पर यह मान लिया जाता है कि किसी स्थान विशेष से आबद्ध जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वही राष्ट्र होता है, जो कि बहुत ही संकीर्ण युक्त अर्थ है। राष्ट्र शब्द का अर्थ भौगोलिक क्षेत्र से सीमित देश के लिए भी किया गया है, संपूर्ण पृथ्वी के लिए भी किया गया है और परलोक के लिए भी किया गया है। तो इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र शब्द का अर्थ एक ऐसी संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें कि समस्त स्थावर जंगम प्राणी सिर्फ मनुष्य ही नहीं और लोक परलोक यानी ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सबका धर्म के अनुसार शासन हो, उनकी आजीविका की व्यवस्था हो, उनके लिए न्याय की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था है हिंदू राष्ट्र का वास्तविक अर्थ। अगर सिर्फ हम इन संकीर्ण विचारधारा में ही अगर चलें, जैसा कि आजकल प्राय सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं कि भारत को सिर्फ एक हिंदू पूजा पद्धति के आधार पर सिर्फ उसको बोलने का, पूजा पाठ करने का, मंदिर में जाने का एक शासन व्यवस्था हो जाए, नहीं। हिंदू राष्ट्र का सिर्फ अगर इतना ही अर्थ लिया जाता है तो जिस प्रकार से किसी नदी का जल चारों तरफ से बांध दिया जाए तो बाद में उस जल में ना तो गुणवत्ता रह जाती है और ना गति होने के कारण बाकी के समष्टि जल से उसका अस्तित्व खंडित होने के कारण वो मृत प्राय हो जाता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र का अर्थ सिर्फ इतना संकीर्ण नहीं लिया जाना चाहिए। हमको शास्त्र के अनुसार हिंदू राष्ट्र का अर्थ लोक और परलोक, जहां कि हमारी ऐसी व्यवस्था हो कि धर्म के अनुसार ही हमारा भोजन, वस्त्र, आहार, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं सनातन संविधान के अनुसार हो। और इसलिए सबसे पहले हिंदुत्व का लक्षण हर एक व्यक्ति में उभारना चाहिए, फिर उसको समाज में, फिर उसको राष्ट्र में। और इस प्रकार से धीरे धीरे
जिसको हम विकल्प के रूप में धर्म राज्य राम राज्य भी कर सकते हैं। इसको सिर्फ धार्मिक व्यवस्था के रूप में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था का सिर्फ अर्थ इतना ही नहीं हो जाता है कि हम सिर्फ पूजा पाठ मंदिर कर्मकांड श्राद्ध तर्पण इत्यादि में ही सीमित होकर के रह जाए, बल्कि आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो धर्म से बाहर ना हो, वो धर्म से नियंत्रित हो, तभी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वास्तव में साकार हो सकती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ धार्मिक क्षेत्र को ही इतना मान करके चलें तो ऐसी कोई शासन व्यवस्था नहीं है जो एक चींटी के साथ भी न्याय कर सके, एक पेड़ के साथ न्याय कर सके। मनुष्य तो ऐसा है जो कि अपने प्रति होने वाले अन्याय के लिए वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। लेकिन आज जो जीवों पर भी अत्याचार होते हैं, वृक्षों पर भी अत्याचार होते हैं, उनको न्याय देने वाली ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसा कौन सा संविधान है? कोई संविधान नहीं। इसलिए हिंदू राष्ट्र का अर्थ हमें उस संपूर्ण धार्मिक व्यवस्था से लेना चाहिए जिसको हमारे शास्त्र ने सनातन संविधान कहा, और जिसकी गति सिर्फ इस मनुष्य लोक तक ही नहीं होती है, जिसकी गति परलोक में भी होती है। मृत्यु के बाद कोई भारत का संविधान या कोई अमेरिका का संविधान, कोई जर्मनी का या ऑस्ट्रेलिया का संविधान वहां लागू नहीं हो। सनातन संविधान का अर्थ हो जाता है जिसकी गति इस लोक में भी है और परलोक में भी है। इसलिए हमें इस पर व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए, अपने अंदर ही चिंतन मनन करना चाहिए और अपने आप को, अपने हृदय और मस्तिष्क को इतना विशाल बनाना चाहिए जिसमें कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था एक मनुष्य जीवन के लिए जितनी आवश्यक क्षेत्र है, और यहाँ तक पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सबको न्याय मिल सके। अगर इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करें तो कौन ऐसा नास्तिक भी होगा या विधर्मी भी होगा जो हिंदू राष्ट्र का खंडन कर सके। परंतु आज दुर्भाग्य यही है, एक संप्रदाय मात्र एक विशेष वर्ग से संबंधित होकर के ही हिंदू शब्द या हिंदू राष्ट्र का अर्थ लिया जाता है, और इसी कारण से इसका विरोध भी अन्य विधर्मी लोग करते हैं। अगर इसका वास्तविक अर्थ समझ लिया जाए तो फिर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने हृदय से इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, अर्थात अवश्य स्वीकार कर पाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।